सोचिए, जब भी कोई गुरुकुल का नाम बोलता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? डिसिप्लिन, सेफ्टी और ट्रस्ट। लेकिन क्या हो अगर वही गुरुकुल एक बच्चे के लिए डेथ ट्रैप बन जाए तो? आज मैं जिस केस की बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक मर्डर नहीं है, एक सिस्टम का फेलियर है जिसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, आप भी और मैं भी। इमेजिन करो एक ऐसे परिवार को जो अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए क्या चाहता है? सेफ्टी और ब्राइट फ्यूचर। बिहार के जहानाबाद में भी एक परिवार ने अपने 5 साल के बेटे आशु के लिए भी वही सोचा। उन्हें लगा वो अपने बेटे के लिए बेस्ट चॉइस और डिसीजन ले रहे हैं। उस परिवार ने अपने 5 साल छोटे बेटे का एडमिशन एक प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल में करवा दिया, जिसे हर कोई गुरुकुल के नाम से जानता है। एक ऐसा नाम जो सेफ्टी और डिसिप्लिन का फील करवाती है। उस गुरुकुल में वो शुरू होने वाला था जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था, और वो अब उन सब के लिए एक बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था। आशु का 7 साल का बड़ा भाई ऋषु, वो पहले से ही उस स्कूल में पढ़ता था। कुछ सालों से बिहार में गुरुकुल और मिलिट्री स्कूल बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और पेरेंट्स भी इस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कंपेयर टू सरकारी स्कूल। 1 अप्रैल 2026 आशु का एडमिशन होता है एक अच्छे एजुकेशन की उम्मीद में। ये स्कूल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में चल रहा था जहाँ 100 से ज्यादा बच्चे बिना किसी रजिस्ट्रेशन और रूल के रह रहे थे। ये सिर्फ एजुकेशन नहीं बेच रहे थे, बल्कि गरीब परिवार को सेफ्टी का झूठा भरोसा बेच रहे थे। ये जो पूरी ट्रेजेडी हुई थी, ये एक ऐसे सिस्टम का रिजल्ट था जिनको देखने ताकने वाला कोई नहीं था। आज हम एक ऐसे केस को एनालाइज कर रहे हैं, इसी तरह के प्राइवेट स्कूल्स को एक्सपोज करता है। एक ऐसी डार्क रियलिटी को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ जो सोसाइटी हमेशा इग्नोर करती है। 5 अप्रैल 2026 बच्चों के रूटीन को जानबूझकर बदला गया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आशु और उसके भाई को अलग करना एक सोची समझी साजिश थी। सीसीटीवी फुटेज में एक स्टाफ मेंबर को कॉरिडोर में सस्पिशियस तरीके से घूमता हुआ देखा जा सकता है। कॉरिडोर में घूमता हुआ कोई और नहीं बल्कि 47 साल का कैंटीन मैनेजर प्लस सिक्योरिटी गार्ड मुकेश कुमार है। मुकेश कुमार कोई प्रोफेशनल गार्ड नहीं है, एक बंदा जो कैंटीन संभालता था और उसे ही सिक्योरिटी गार्ड बना दिया गया पैसा बचाने के लिए, कॉस्ट कटिंग। यही वजह थी कि ये आसानी से बच्चों के आसपास जा सकता था। बिहार के कई अनरेगुलेटेड रेंटल स्कूल में पैसा बचाने के लिए मल्टीपर्पज स्टाफ रखे जाते हैं, जो एक स्टाफ बहुत सारे अलग अलग काम कर सके। असलियत में वहाँ बच्चों के लिए एक ट्रेन वार्डन होना चाहिए, लेकिन वहाँ अनट्रेन कैंटीन गार्ड बच्चों के साथ रात में अकेला होता था। बच्चों के सोने और टीवी बंद होने के बाद मुकेश ने रूम की मॉनिटरिंग शुरू की। वो आशु को बहला फुसलाकर कैंटीन के पास वाली सीढ़ियों पर ले गया, और वो जगह ऐसी थी जहां कैमरा से आसानी से बचा जा सके। एक ब्लाइंड स्पॉट। एक गार्ड जिसका काम सिक्योरिटी था, वो अब एक प्रेडिटर बन गया था। रात की शांति में एक 5 साल का बच्चा अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। सुबह 6 बजे स्कूल मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल कॉल किया और बोला आशु की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। जब परिवार वहां पहुंचा तो मैनेजमेंट ने वहां घंटों तक उनका टाइम वेस्ट किया, और उस टाइम को बचाकर उन्होंने क्राइम सीन को इधर से उधर करने लगे। उन्होंने उस बच्चे की बॉडी को साफ किया और उसके ऊपर से कपड़ा हटा दिया, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि वो छुपाने से भी नहीं छुपे। जब एक कमरे की तरफ उनकी नजर गई तो उन्होंने देखा आशु की नंगी बॉडी खून में लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है। परिवार का गुस्सा देखकर प्रिंसिपल ने तुरंत सीढ़ियों से गिरने का बहाना बनाया ताकि वो उसके खून और उसके चोटों को जस्टिफाई कर सके। ये उनकी इमेज बचाने की और गलती छुपाने की कवर अप स्टोरी से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। आशु को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टर बोर्ड ने उसका पोस्टमार्टम किया। ऑटोप्सी ने स्कूल की सीढ़ियों से गिरने वाली बातों की धज्जियां उड़ा दी। मरने से पहले बच्चे के साथ हैवानियत की गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट में गले को रेतने और किडनी के पास गहरे जख्म के निशान मिले। उसके जख्म दिखाते हैं कि उसके साथ कितना टॉर्चर किया गया। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि बच्चे के प्राइवेट पार्ट को पूरी तरह से म्यूटिलेट किया गया। मेडिकल टीम ने कंफर्म किया बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट। बच्चे की दाईं आंख के नीचे एक गहरा सा निशान था। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को स्कूल के किचन के बेसिन के अंदर खून के निशान मिले। क्रिमिनल ने अपने क्राइम के सबूत वहां ढूंढने की कोशिश की। मर्डर में इस्तेमाल हुआ चाकू बाथरूम की खिड़की के पास मिला। क्रिमिनल ने मर्डर करने के बाद उसकी बॉडी से कपड़ा उतार दिया और उसके साथ ही क्राइम सीन के साथ भी बहुत सारी छेड़छाड़ की। प्रिंसिपल ने एक 5 साल के बच्चे की जिंदगी से ज्यादा स्कूल के फायदे और अपनी इमेज को ऊपर रखा, और अपनी पूरी कोशिश की परिवार और पुलिस को मिसगाइड करने की, जिससे उसका बिजनेस चलता रहे। बिहार के प्राइवेट स्कूल्स में सच छुपाने का ये कल्चर बहुत पुराना है। प्रिंसिपल तरुण गांधी को सबूत मिटाने के लिए अरेस्ट किया गया। 46 साल का मुकेश कुमार को अरेस्ट किया गया, जो स्कूल में कैंटीन मैनेज और नाइट में गार्ड का काम कर रहा था। उसने जो कन्फेस किया उसके बाद हॉरिफाइंग क्राइम के पीछे की वजह सामने आई। मुकेश ने माना हैवानियत करते टाइम वो नशे में था। बिहार में शराब बंद होने के बाद भी वो शराब लाता है स्कूल के अंदर।
और उसने कहा कि वो मेंटली डिस्टर्ब था क्योंकि उसकी पत्नी से उसकी लड़ाई हो गई थी। और उसने अपने बचाव में बोला कि बच्चे उसे चिढ़ाते थे, हॉस्टल के बच्चे उसे बुली करते थे। और उसने कहा उस रात बच्चों की हंसी ने उसके गुस्से को बढ़ा दिया और उसी गुस्से में उसने आशु को बहला फुसलाकर ले गया जिस पर वो अपना गुस्सा उतार सके। मुकेश कुमार का स्कूल में होना बच्चों के लिए मौत का खेल था। यहाँ एक ट्रेन वार्डन की जरूरत थी जो बच्चों को मॉनिटर कर सके। गुरुकुल ने बच्चों की सेफ्टी से ज्यादा पैसा बचाने पर फोकस किया। उसने सबसे छोटे और कमजोर बच्चे को अपना निशाना बनाया ताकि वो अपना गुस्सा उतार सके। क्रिमिनल मुकेश तो जेल में है पर सिस्टम की कमियां अभी भी वहीं के वहीं है। ये बिहार में होने वाला कोई पहला क्राइम नहीं है, हमेशा इस तरह के क्राइम्स हमेशा आते रहते हैं। मई 2025 मुजफ्फरपुर, एक 11 साल की बच्ची का खून और मर्डर। प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी लेकिन छोटी छोटी चीज करके चीजें ठीक की जा सकती हैं। इस क्राइम को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे रूल ऐड किए गए हैं, लेकिन डर वही बात का है, रूल सिर्फ पेपर पे ना रहे, उसे इम्प्लीमेंट भी किया जाए। मुकेश कुमार को उसके क्राइम की सजा जरूर मिलेगी। जस्टिस फॉर आशु कुमार। और बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।